देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। तो उसको समझाने के लिए परमहंस रामरतन महाराज जी के बीतक के माध्यम से धनी प्रयास कर रहे हैं। कल बहुत एक सुंदर मोड़ पर बीतक समाप्त हुई थी, और वो मोड़ था कि अब तक महाराज जी राज्य के रास्ते पे चल रहे हैं, तो कभी खाना मिला तो नहीं मिला, कभी भूख देखनी पड़ रही है, कभी प्यास, कहीं तिरस्कार तो कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन अब जाकर एक ऐसा महात्मा मिला जो सिद्ध है, जिसके पास सिद्धियां हैं, जिससे भोजन की समस्या खत्म हो गई। तिरस्कार कोई कर नहीं सकता महाराज जी का इस वक्त महात्मा जी के रहते हुए। महात्मा जी खुद बड़े आदर से गुरु जी कर जी करके संबोधित करते हैं, और हर तरह की व्यवस्था, सुख सुविधाएं महाराज जी को उपलब्ध हो रही हैं। और भी महात्मा जो साथ चल रहे हैं, उन सबको एक ही बात पता है कि महाराज जी को जो कहा तो वो महात्मा मान जाएंगे। तो चाहे वो गुड़ खाना हो, चाहे कोई भी जरूरत हो, तो वो सारी पलटन भी जो साथ चल रही है ना, साधुओं की टोली, वो भी महाराज जी को गुरु जी ही मान रही है और कह रही है। अभी छोटी सी आयु है, 19-20, और इतना आदर, इतना प्रेम, बड़ा बढ़िया मार्ग चल रहा है। कारण साचवटी, साचवटी ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति आपके आगे आकर नमन करेगी। मैंने कल भी बताया था, चोर उसी के पीछे लगता है जिस सेठ की जेब में नोट होते हैं। मोटी गड्डी जहां दिखने लगती है चोर को, तो पीछे लगते हैं। तो चाहे वो संसार की बड़ी शक्तियां हो, चाहे माया पूरा बल लेकर पीछे लगेगी उसी के। हम कहते हैं हम तो बड़ा साधारण जीवन जी रहे, क्योंकि साधारण ही तो जी रहे हो। ब्रह्म सृष्टि खेल में आई, जीवों में आकर जीवों में तो रल गई, जीवो जैसा ही तो आचरण कर रहे हो। ये महाराज जी को जीवो जैसा आचरण चल रहा है क्या? दूर से देखो तो पता लगेगा कि ब्रह्म सृष्टि आ रही है। क्या इस तरह का त्याग, तपस्या, साधना, इस तरह का वैराग्य, इस तरह का है, इस तरह की निष्ठा धनी को प्राप्त करने के लिए? सोचो कब से चले हुए हैं, 15 दिन तो ट्रेन की बताया था केवल, और तब से कितने दिन हो गए वाराणसी से चले, एक भगवत प्राप्ति के लिए, धनी मिलन के लिए चलते चलते चलते। तो इसीलिए सारे महात्मा जी जो है झुक झुक के गुरु जी जय कह कह के प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए इनसे पहले जो महात्मा मिले थे, वो महाराज जी के साथ दो थोड़े दिन रहे तो सीधे हो गए, और परमार्थ के रास्ते पर फिर एकांत में निकल पड़े। लेकिन महात्मा में समस्या क्या थी? माया सुख सुविधा तो सारी देगी सुंदर साथ जी। अक्सर सरकार साहब कहा करते थे, भाई ये ऐसा ना समझना कि यहाँ के देवी देवता, यहाँ के ऋषि मुनि, इनके पास कोई शक्ति नहीं है बिल्कुल अथॉरिटी, लेकिन यहीं तक की। तो अगर देवी देवताओं के पूजन में लगोगे तो स्वर्ग से ऊपर नहीं उठने देंगे। देखो जिसने भी तपस्या करी ऋषि मुनियों ने, और जिसने स्वर्ग से ऊपर जाने की कोशिश करी, कैसे उठा के पटका जब वापस अप्सराओं को भेजकर भंग की ना तपस्या। तो जहां तक का ध्यान, जहां तक का पूजन, वहीं तक का वहीं गति होनी है। तो ले दे के रह जाएंगे यहाँ के यहाँ। तो महाराज जी ने देखा कि भाई इन महात्मा के साथ सुख सुविधा तो पूरी है, लेकिन परमार्थ नहीं मिलेगा। वो मेरा आत्मा का प्रीतम निज यार नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास सिद्धियां तो है, सिद्धियों से सुविधा भी है, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। ठीक है ना? तो महाराज जी ने देखा कि सिद्धियां हैं, लेकिन ग्रस्त को डराते हैं। मेरे से तो प्यार से बोलते, लेकिन कई जनों से बहुत ज्यादा अनुचित शब्दों में तो कहते नहीं भाई, यहां तो सुविधा है, लेकिन मुझे सुविधा नहीं, प्रीतम चाहिए। तो जब माया वर्सेस राज्य, जब सुख सुविधा, और उन्होंने पूरा लोभ दिया कि मैं सिद्धियां दे दूंगा तुम्हें। अब इसी तरह हम भी जब राज्य के रास्ते पे चलेंगे तो माया कोई भी रूप लेके आ सकती है, और उसमें कोई चाहे सिद्धियां लेकर आए, चाहे वो कहे कि भाई तुम्हें धन संपत्ति दे दूंगा मैं, ये ले। आगे चल के आएगा ना, वो क्या कहते हैं, मठाधीश कहेगा ये मठ आपका हो गया, आश्रम में आपके नाम, सारा कुछ माया आपके आगे रखना चाहेगी। लेकिन जब आप
उसके वर्सेस में राज्य को चुनते हो तो क्या होता है? कृपा बरसती है। कहने के हम शेर हैं, लेकिन जब ये करने में आती है बात, तब इसीलिए किसी इधर उधर से मत पूछो, खुद इसीलिए देखो कि झोली अगर खाली है तो क्यों खाली है झोली अभी तक। अगर अभी कृपा की नहीं हो रही, अगर नहीं, कुछ कारण कहाँ है? बाहर कहीं नहीं है, देखो इसीलिए झोली खाली है, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है। अब जैसे ही महाराज जी ने ये चयन किया, धनी कृपा हुई, तो क्या कृपा से क्या मिला? अलग हुए जिस वक्त से हमसे वे महाराज, निज शरीर में 2 गुना जाग उठा वैराग्य। वैराग्य, इट्स अ ब्लेसिंग। वैराग्य का अर्थ होता है कि संसार की कोई कमी हो, अगर मैं रोऊंगी तो बस तेरे लिए और किसी चीज के लिए नहीं। और वैराग्य, मैंने आपको बिल्कुल सटीक परिभाषा दे दी है वैराग्य की, क्योंकि सुंदर साज जी बड़े ध्यान से, दिल एक है, इसमें एक ही दर्द रह सकता है, या तो झूठ का या सत्य का, दोनों नहीं रह सकते। या तो झूठ के लिए रो लो तो सत्य गया, और सत्य के लिए रोगे तो झूठ गया। तो ये जो ब्रह्म सृष्टि जिसमें वैराग्य आएगा कृपा से, उसका भाव क्या रहेगा? यहां कितनी भी कमी हो, तू चाहिए, तेरी कमी नहीं होनी चाहिए। इन आंख से जो भी कुछ दिख रहा है ना, ये सब माया का है, तो उसके पास टोटल अथॉरिटी है, ये भी ले लूंगी, ये भी ले लूंगी, और वो लेगी, और फिर भी रूह अपने लक्ष्य से ना हटे। चाहिए तो तू ही, फिर भी तू ही, फिर भी तू। हमने ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ देखे अपने जीवन में कि पति पत्नी दोनों तारतम लिए हुए हैं। अब कोई भारी रोग लगा पति को, तो डॉक्टर ने कहा भाई इनको ना एग खिलाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बीमारी और खराब होती जाएगी और डेथ भी हो सकती है। सारी दुनिया ने समझा लिया कि पति के बिना कैसे जीवन बिताएगी, बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगी, खिला दे। कहती नहीं, सदगुरु सरकार साहब ने कहा था ना तो ना, जो होता है मेरा भाग्य है, जो होगा मेरी। और आगे चल के उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी कभी कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। कहते ये नहीं, जो नहीं तो नहीं, हर कीमत चुकाने को तैयार है। आंख में आंसू आए तो सिर्फ रोना हो तो दिल रोए तो सिर्फ उसके लिए, और कुछ नहीं। ये है वैराग्य। नहीं तो वही होता रहेगा, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे, फिर माया आवाज लगाएगी, ये गया, वो होगा ही होगा। मोमिनों ने वैराग्य लिया, तो फिर जब बाजी आई जान की तो लगा दी, वो भी लगा दी, चाहिए तो सुंदर साथ जी, इसीलिए कोई कोई होता है जो वहां तक पहुंचता है, कोई कोई होता है जो इस खेल के वाकई भेद को समझ जाता है। कल ही निज बैठक में मुझसे सुंदर साथ ने पूछा कि आप अक्सर कहते हो एक फकीर की मौज नहीं जान सकता एक गृहस्थी, इसका क्या मतलब है? गृहस्थी मतलब मैरिड नहीं, क्योंकि अब ये मैरिड अनमैरिड की बात नहीं है। एक भोगी यूं समझ लीजिए, एक योगी और भोगी का फर्क है। जो भोगी है वो नहीं जान पाएगा कि धनी के लिए सब कुछ, जो कुछ भी परिस्थिति आए मंजूर है, लेकिन आशा नहीं छोड़ेंगे, धनी का आशा नहीं छोड़ेंगे। जो बन पड़ रहा है, महाराज जी कर रहे हैं राज्य को पाने के लिए, उल्टा सीधा सही गलत उन्हें नहीं पता, कर रहे हैं ना, कि इस मार्ग पे शायद चलने से राज्य मिल जाएंगे, वो उस मार्ग पर चल रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए। जिस दिन सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, जिस दिन महाराज जी निकले हैं ना अपने घर से राज्य को पाने के लिए, उस दिन अपनी फैमिली के लिए तो डेथ वारंट साइन करके गए हैं कि नहीं गए हैं? संभवतः ऐसा हो सकता था कि पत्नी दुख में शरीर छोड़ देती, संभवतः हो सकता था कि घर में असुविधाओं के चलते, जरूरतों की कमी के चलते बच्ची भी कुपोषण का शिकार होकर हो सकती थी उसको भी, लेकिन इतनी बाजी लगा दी महाराज जी ने। आसान थोड़ी है, ऐसी थोड़ी पाल। अरे सच की बड़ी ठकुराई। बिल्कुल बात सही है कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, बिल्कुल, लेकिन कितनों को दिख रहा है? लाखों की संख्या इकट्ठी होती है जब पाठ पारायण होता है, किसी भी स्थान पर कार्यक्रम होता है, लेकिन कितनों को? कारण क्या है? ये कि हम बातों के शेर हैं, एक्शन उतना ही क्या है, उतने की कीमत है, बस सिर्फ उतने की कीमत है। तो महाराज जी चले, वैराग्य आया।
अब इसको समझ लिया वैराग्य, तो कोशिश कीजिए अपने जीवन में भी वैराग्य लाने की। थोड़ा तो राज्य के रास्ते पे चलोगे, समस्या आएगी, लेकिन उसके लिए रोना नहीं, रोना फिर तेरे लिए, रोना फिर तेरे लिए। मैं आपको मूल मंत्र एक दे दूं तो ये समझ लो, जब भी कभी कष्ट आए एक ही बात, ये आपके लिए आया ना, क्योंकि मुझे आप चाहिए इसीलिए कष्ट आया ना, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, अभी भी चाहिए आप। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, दुख आया परेशानी आई उसके लिए रोना पिटना, क्योंकि मुझे आप चाहिए इसीलिए सब हुक्म से ऐसा हो रहा है ना, ये भी हुआ है ना इसीलिए ना, तो मंजूर है, मंजूर है तो आगे बढ़ते हैं। जिसको, जिसके पास इतना जिगरा नहीं, जिसको राज्य को मिलना नहीं, वो आगे ना चले, यहीं पे बैठक यहीं से यात्रा अपनी समाप्त करो और करते रहो राज राज। इस जन्म, अगले जन्म, कहीं जन्म, किसी ना जन्म, नहीं तो खेल तो खत्म होना ही है, किसी ना किसी दिन तब धाम उठेंगे। हर एक के लिए रास्ता नहीं है, ये उसके लिए जिसको यही मिलना है राज्य से। धाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे जैसे यहां मिल रहा है। यात्राएं वैराग्य भाव की अधिक लगी अपनी बढ़ने, जिसका असर पड़ा खाने पर। कहते इतना वैराग्य बढ़ गया और तो कुछ है ही नहीं महाराज जी के पास, जिसका त्याग करें वैराग्य में। अब बस ये शरीर है, इसको भी धीरे धीरे जर्जर करते जा रहे हैं राज्य के प्यार में। कहते रोज रोज कौन पकाए, कौन बन खाए, कौन मांगे, कौन ध्यान को डिस्टर्ब करना पड़ता है भाई, भिक्षा मांगने के लिए देखना पड़ता है कुछ। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शरीर को इतना अभ्यासी बना लिया कि एक दिन छोड़कर एक दिन खाते हैं, हो जाता है शरीर। जैसे सेट करना चाहो हो जाता है, निष्ठा पक्की हो। हाँ थोड़े दिन ताकत तो लगती है, हाँ थोड़े दिन कहना पड़ता है राज जी भूख लग रही है, भूख लग रही है बल दो। करते 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 जैसा चाहो फिर सेट हो जाता है। हाँ फिर लेकिन नियम बना के फिर तोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करो, क्योंकि फिर तोड़ने के बाद दोबारा आना गाड़ी फिर मुश्किल होती है, फिर मुश्किल होती है। लेकिन धीरे धीरे, और इसमें बिल्कुल यकीन मानिए आप कि ऐसा नहीं कि आपको अंदर ऊर्जा कम महसूस होगी। एक होता है शारीरिक बल, मांसपेशियों की ताकत के बल पे आदमी चल रहा है, एक होता है आत्मिक बल। जब धनी ध्यान के लिए, धनी को प्राप्त करने के लिए शाम शाम के लिए आप अपने शरीर को भूखा मारते हैं ना, आत्मिक बल इतना बढ़ जाता है कि शायद शरीर की ताकत से तो एक पत्थर भी ना आप हिला सको, लेकिन आत्मिक बल से पहाड़ गिरा सकते हो आप। कदम धरती पर नहीं पड़ते, फिर उड़ते उड़ते चलते हो आप। अलग ही आनंद है उसका, अलग ही आनंद है। आशिकी करके देखो राज्य से सच्ची, जब वो अरे उसकी तरफ से होगा ना, फिर नजारे कुछ और होंगे। तो अब क्या करा महाराज जी ने, कहते एक दिन छोड़कर खाने लगे, और तीसरे दिन भी जो है हमने आहार कम ही खाते थे। दिवस तीसरे भी थोड़ा सा जीमा करते थे हम, एक दिन नहीं खा रहे, एक दिन ड्रॉप किया, नेक्स्ट डे खा रहे हैं, तो दूसरे दिन भी जब खा रहे हैं तो उसको भी आहार को कम कर दे, क्योंकि अभी आगे चलते चलते और कम करने वाले हैं। 4 दिन में एक बार खाएंगे भोजन, 5वें दिन जाके भोजन करेंगे, देखिएगा। और एक बार राज्य के से में प्यार में मजा आने लगे ना छोड़ने में, तो छोड़ता ही जाता आदमी फिर तो। तू बता और क्या बर्बाद करूं अपने आप को तुझे पाने के लिए, तू बता और क्या फूकूं। बड़ा सुंदर जीवन है महाराज जी जो जी रहे हैं, बड़ा सुंदर जीवन है। हम भी किसी ना किसी के लिए तो जी रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही, क्या बताऊं मैं, बस जिनके लिए मर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, वहीं से दुख ही दुख है और कुछ नहीं। ना शुक्राना के अलावा और ना शुक्रिया अपने के अलावा एक थैंकलेस जीवन जी रहे हो। ये जीवन बड़ा सुंदर है। नहीं, एक साधारण गृहस्थी भी तो कितने त्याग करता है। एक गृहस्थी चलाना, निभाना कौन सा आसान है, लेकिन बदले में हाथ क्या लगता है। और महाराज जी को क्या मिला, कोई समझेगी समझनहार, सब कोई नहीं समझ सकता। निस्बती में भी जो सदगुरु को पा लेगा, क्योंकि वो खड़ा है, दृढ़ता के साथ खड़ा, कुछ नहीं होता, चल। और जी सब कह रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे इस रास्ते पे, क्या मैं कह रहा हूं ना चल, कुछ नहीं होगा। मुझे भी कहते थे चल के आए हम भी इसी रास्ते से, कुछ नहीं होगा। अपने दोनों बच्चों के गुजर जाने पर भी महाराज जी कहा भाई कोई बात नहीं, चलो। वो उसको देखकर बल मिलता है। जो खुद ही दुखों से डरते फिर रहे हैं, घबरा रहे हैं,
लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, निंदा चुगली में पड़े, खुद ही खेल में फंसे पड़े, तो वहां नहीं बल मिल पाता इस रास्ते पर चलने का। जिसने खुद ही बाजी नहीं खेली वो तुम्हें क्या बताएगा। सरकार महाराज जी जैसे सदगुरु मिले तो संशय भाने, वो बताते कुछ नहीं होगा, चल चल, आग दिख रही है नहीं, चल। हम क्या कहते हैं, अरे भाई इन रिश्तेदार से इतने दिन से बात नहीं करी, रिश्ता खराब हो जाएगा। समझदार लोग तो ये भी कहते हैं घर में बच्चों से, इससे उससे सबसे बात करके चलो, नहीं तो करते करते रिश्ते खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, दरारें पड़ती हैं जो कभी नहीं भरती। महाराज जी को तो किसी ने बुद्धि नहीं दी, ना उन्होंने ली। अभी एक बार निकले फिर दोबारा भी निकलेंगे। कहते पहले आत्मा का प्रीतम पालू, बाकी बाद में देखा जाएगा। हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चाल। इस रास्ते पे वही चलेगा जो होवे उन मिसाल, जो उसी मिट्टी का बना होगा ना, इश्क आग का। इश्क आग जोरावर, उनमें मोमिन बसत। वो इस बात को समझ पाएंगे कि क्या मार गए, उतना ही काफी होता था, जीव ना सकते ज्यादा हम। कहते बल्कि मैंने जैसा बताया ना कि करते करते इतना अभ्यासी हो जाता है शरीर, कहते अब उससे ज्यादा खा ही नहीं पाते, चाहे भी तो नहीं खा सकते, मिल भी जाए तो भी नहीं खा सकते थे। कौन कहते हैं शामा शाम आते नहीं, कौन कहते हैं शामा शाम आते नहीं, तुम रतन बाई की तरह भुलाते नहीं। राजी कहते हैं सुंदर साथ जी, तेरा विश्वास ही तुझे चमत्कार दिखलाएगा। बड़े संत ऐसे हुए जिसे दुनिया ने माना, लेकिन लोग कहते थे हम नहीं मानते संत है, पहले चमत्कार तो दिखाएं। सच्चे संत है तो दिव्य लीला करें। तो रेयर ही होता है कि किसी किसी के जीवन में चमत्कार होता है किसी, लेकिन कारण पद हमारा कितना कि वैकुंठ से भी ऊंचा, निराकार योग माया से ऊंचा, लेकिन चमत्कार नहीं देखने को मिला। कारण ईमानदारी। यहां महाराज जी सब कुछ छोड़ने को, मतलब झंडू दत्त मतलब क्या, खाली, जिसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है सिवाय राज्य को पाने के। राज्य कहते आप हो जाओ तो आज आपको मिल जाए राज्य, खाली होना पड़ेगा। खाली। हमें तो अभी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छे से इज्जत मिलनी चाहिए, अच्छे से लोग बात करें हमसे, तो नहीं तो हम दुखी हैं, परेशान हैं। झंडू दत्त को ऐसी कोई बात नहीं, वो कहते बस तू मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं होंगे चमत्कार? जब इतना सच्ची लगन से महाराज जी चल रहे हैं, इस तरह से अपना आहार योगियों जैसा कर लिया है, इतना वैराग्य, वैराग्य मतलब सिर्फ तू चाहिए, तो फिर क्यों चमत्कार नहीं होंगे? अब क्या होता है एक रोज जरा सुनते हैं, और ये भी कोई छोटा चमत्कार नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पहले सुनते हैं क्या हुआ, फिर मैं समझाता हूं। एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया, तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। महाराज जी क्या किसको मानते हैं अभी तक? इष्ट कौन है उनके? ओम नमः शिवाय आवाहन करते थे। अभी शिव बाबा साधु बनकर आए थे ना, महात्मा बनकर आए थे और अजब गजब लीला कर रहे थे। तो वैसे में जब महाराज जी की परीक्षा ली और दृढ़ता नापी शिव जी, और वो भी प्रसन्न हुए। अब कैसे रूप में आ रहे हैं जरा देखते हैं। अपूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे सामने। रू आवाहन कर रही है जी, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, क्यों नहीं आएंगे? तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। वहां शुरू हुई ऐठनी अपनी, जैसे पूर्व उठी अपनी, जैसे पहले एक बार बाह मरोड़ी थी, दिव्य पुरुष आए थे, वैसे ही दोबारा हुई। बैठे थे आंखें मीचे, तो हमारी आंखें बंद थी, तो महाराज जी कहते फिर खोलनी, हमने भी खोली कि क्या हुआ ये एकदम से। एक प्रकाश सा आया सन्मुख, एकदम वही जैसे मैंने कहा ना, प्रकाश फूटा, बढ़ता हुआ बेतौल,
बेतोल मतलब कोई माप ही नहीं कि कितना प्रकाश बढ़ गया। इतना प्रकाश बढ़ गया कि कुछ भी दिखना बंद हो गया, इतना प्रकाश बढ़ गया सृष्टि में, और कुछ दिखना बंद हो गया। इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ हमको बोल। आवाज क्या आई? देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना। अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। ठीक है, किसी शक्ति ने ऐसा बोला महाराज जी के कानों में। अब महाराज जी कहते हैं, वर्णन सुनिए भगवान शिव का। बड़ा तेज दूत गति से एकदम, मतलब वेरी स्पीडली, एकदम से तेज, और इसमें और प्रकाश फूटा। चमक उठे पृथ्वी के अंग, कण कण चमक उठा। तेज पुंज के, जो प्रकाश का सोर्स था, उस तेज पुंज के मध्य विभूति रमे भी प्रतिमा एक सुरंग, उसमें से एक प्रतिमा उभरी, एक स्वरूप उभरा। प्रभापूर्ण, मनोहर, अति सुंदर, दिव्य कांति। दिव्य कांति मतलब ये जो प्रकाश है इसमें दिव्यता है, आंखों को चुभने वाली बात नहीं है, वो शीतल है। इस प्रकाश के दर्शन करने वाला भी गदगद हो जाता है। ठीक है, उसको भी कुछ प्राप्त हो ही जाता है। तो वो इस तरह से दिव्य कांति, अति उभार मन, आड़े रुख से खड़े नजर, तिरछी जैसे राज्य की भी है ना, ऐसे तिरछी ऐसे नजरें, आड़े रुख से खड़ी नजर। आए थे उनके बंक नैन, बाके नैन मतलब तिरछे नैन, जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति। उमापति कौन? भगवान शिव, उमापति है ना। तो हमने सर झुका लिया, साक्षात शिव प्रकट होते हैं सामने। तो महाराज जी कहते हैं, इष्ट है पूर्वजों के पिता के हों इनके भी, तो कहते हमने प्रणाम किया। पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया। कहते एक एक जो अंतर करने ना पुलकित हो गया, रोम रोम, रोमावली रोमांचित हो गई। कहते इतना जैसे होता ना, बहुत ज्यादा आनंद हो या बहुत ज्यादा भय लगे तो एक एक रोम रोम खड़ा हो जाता है। कहते जैसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे सारे आनंद के कारण। रोमावली रोमांचित हो गई जब यह साक्षात्कार हुआ। हो गया साक्षात्कार शिव जी का। बात ना पूछो उस आभा की, छिटकी जैसी चंद्रकला। कहते भगवान शिव की आभा कैसी थी? देवी देवताओं के त्रैगुण के भी दर्शन के आसान समझते हो सुंदर साथ जी, और उसको क्या कम आंकते हो? ये भी देखो कैसी है। कहते छिटक जैसी चंद्रकला उनकी, जो अरे चंद्रमा तो अपने जटाओं में धारण करे रखते हैं शिव, भगवान शिव तो ऐसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है ऐसा शीतल प्रकाश था उनका, चारों तरफ फैल गई चंद्रकला। कर डमरू, हाथ में क्या है? डमरू, डग 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 डग। त्रिशूल कांधे पर, यहाँ कंधे से त्रिशूल निकल रहा था पीछे, उसमें लगा के रखते हैं। ये जो पहन रखा होता है ना, शेर की खाल पहनी होती है, उसमें त्रिशूल लगा रखा है, कंधे से दिख रहा है, हाथ में डमरू, सारे श्रृंगारों के साथ आए हैं सामने। कर डमरू, त्रिशूल कांधे पर, सर्प रहे काले लहरा। एक भी नहीं, कई सर्प काले का ऐसे लहरा रहे हैं, गले में लिपटे रहते हैं उनके। उनके सिवा न कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। इतना प्रकाश उनमें कि उनके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। सुना गौर से, कहते मैंने बड़े ध्यान से सुना। महाराज जी कहते हैं, बोले शिव, ए भक्त गुरु धारण कर लो। ठीक है, अब भगवान शिव को गुरु धारण कर लेते तो क्या महाराज जी का उद्धार है? किसी को याद है? मैंने एक बार भागवत का एक श्लोक बताया था कि ब्रह्मा जी ने क्या बोला था, याद है? जो लोग ध्यान से बैठक सुनते हैं तो भागवत जी का एक श्लोक बताया था ना मैंने आपको, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं, नारद जी को कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया योग बल से अपनी, कि उस पारब्रह्म को जान पाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। कहते मैं छोड़ो, सनकादिक छोड़ो, यहां तक कि भगवान शिव भी नहीं जान पाए, तो महाराज जी का लक्ष्य कैसे प्राप्त होता जो शिव जी ने अभी तक खुद ही नहीं पाया? तो कल्याण होना था नहीं ना। हाँ, लेकिन उमापति बड़े प्रेम से शिव बोलते हैं, है भक्त गुरु धारण कर लो। अब महाराज जी हमारे बड़े भोले हैं, उनको ये तो नहीं समझ में आई कि शिव जी अपने लिए कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, सुनते ही हम उनसे बोले,
शिरोधार्य, शिरोधार्य होते हैं शीश पर धारण करने योग्य। भगवान आप तो शिरोधार्य हैं, जो आज्ञा हो, जैसा आप कहो। लेकिन एक संशय था प्रभु, पर किसको हम गुरु बना ले, समझ नहीं हमको आता। कहते हम ढूंढ तो हम भी रहे महाराज, पीछे भी वो शक्ति ने आके कहा था कि गुरु धारण कर लो, लेकिन किसको करे ये नहीं समझ में आता। भोलेनाथ सामने, लेकिन भोले तो महाराज जी हैं हमारे, किसको कह रहे हैं कि किसको कर ले। उन्हें क्या, उनको कैसे यकीन आ जाए कि वो भाई कैलाशवासी शिव खुद कह रहे हैं मैं बनने को तैयार हूं तुम्हारा गुरु, और इन पे थोड़ी समय होगा, ये किसी के लिए कह रहे होंगे। तो कह रहे महाराज कोई बता दो उपयुक्त, तो हमको समझ नहीं आता। धारण तो करते पर कोई योग्य शरीर नहीं पाता। ठीक है, कह रहे कोई तो योग्य हो, तो शरीर मिला ही नहीं है सर, आप बता दो। तो वो शक्ति जो जिसने हाथ मरोड़ा ना, दिव्य शक्ति जो आई, वो कहती अरे शिव को गुरु बना लो भाई, सवर जाएंगे सारे काज। अभी भी नहीं समझ रहे। कह रहे अच्छा, उन्हें जानते तो नहीं है हम। महाराज जी कहते कहां मिलेंगे ये शिव महाराज। कह रहे कोई महाराज जी होंगे, उनका नाम होगा शिव, उनको क्या पता इन्हें कह रहे हैं साक्षात इसलिए आए। कह रहे ये कहां मिलेंगे। तो पराशक्ति समझ गई, कह रहे वो हो यहाँ काम नहीं बनना, करे आगे तुम्हें मिल जाएंगे। कहते ही हो गए अलग, कह रहे यहां नहीं दाल गलनी, चले गए शिव और शक्ति। साथ तेज भी हुआ तिरोहित, देर लगी बस एक पलक, एक पल में कहते सारा प्रकाश गायब। अंधकार आ पसरा, फिर मिली बाह ढीली अपनी, फिर बाजू ढीली हो गई जिसने जो शक्ति ने मरोड़ रखी थी, और अंधकार आ गया फिर से, क्योंकि रात्रि का समय है। अंतर में प्रश्नोत्तरी की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। प्रणधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, अगर साक्षात्कार ही महाराज जी का उद्देश्य था और शिव इष्ट थे, तो यहां जर्नी रुक जानी चाहिए थी ना। इसका मतलब पता है क्या है? आपको पता हो ना पता हो, आपके अंदर वालों को पता है कि आपकी मंजिल क्या है। जब भूख मिटती है ना, तो कोई सामने से बताने नहीं आता, कोई वो स्मार्ट वॉच नहीं बताती ओके पेट भर गया, अब पता लग जाता है। पानी पीते हो तो कोई घंटी नहीं बजती कि चलो भाई प्यास बुझ गई है, अगला गिलास नहीं पीना, पता लग जाता है। ऐसी अंदर जो रूह है ना, उसे जब निज यार प्रीतम मिलता है, वो तृष्णा जो मिटती है तो उससे पता लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को ही पता लग गया, शिव को, भगवान शिव को भी पता लग गया कि ये तो नहीं मानेंगे। सेवा ऑफर तो करी महाराज जी को, लेकिन नहीं। लेकिन सुंदर साथ जी कितने प्रवक्ता होंगे, सोचिए कितने भक्त होंगे भगवान शिव के, लेकिन कितनों को ये दर्शन होते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी लीला है। लेकिन हमारी अगर भक्ति में सत्यता हो, हमारे चलने में सच्चाई हो, तो सोचो कोई भी चीज हमारे लिए बड़ी नहीं, हमारे लिए कोई चीज बड़ी नहीं है। कोई शिव भक्त हो तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। सोचो महाराज जी सामने हो और कोई कहे भाई इन्होंने शिव के दर्शन किए हुए हैं, कितनी बड़ी बात हो जाती है। अरे तो बहुत रेयर है, कितने लोग इस संसार में, सृष्टि में हैं जो कह सकते हैं ऐसा हमारे साथ हुआ। कोई, जब शिव भक्त तो बहुत होंगे, हजारों लाखों में होंगे, महाराज जी को हो गए, सहज हो गए। ईमानदारी, ईमानदार आदमी की कीमत है संसार में, दुनिया में भी। तो ये बहुत बड़ी लीला हुई, चमत्कारिक लीला हुई। महाराज जी रात भर द्वंद में रहे कि हुआ तो हुआ क्या। कहते ये भी बता के गए गुरु धारण कर लो, कह के चले गए। पहले भी शक्ति आई थी, इस बार शिव खुद आए हैं, बता कोई रहा नहीं है किसको धारण करना है। चलो कोई नहीं, राज्य ही गुरु भेष में आएंगे, चिंता ना करो। कोई पता इसलिए नहीं बता रहा, किसी को पता ही नहीं ना कि कब आएंगे, कैसे आएंगे धनी। दादा गुरु तो छिपा भेष प्रीतम का है। रात काट दी, द्वंद दी मन में लड़, प्रातः ही उठकर भागे, क्योंकि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। मंजिल दर मंजिल तय करते, हर्ष और उल्लास भरे। अब क्या, नजदीक जैसे जैसे आने लगे, अब आनंद बढ़ रहा है। गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरासे, ये सारी जगहें पड़ती हैं रास्ते में। आप जब जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ते हो तो ये सब यात्राएं में पड़ाव है, पार कर लिए। आई हर्ष की वे घड़ी,
यहाँ पैर घिसे जिस मतलब से, कह रहे पांव घिस दिए भाई चल चल के, वो बेला आ गई। दर्शन साक्षात तुमको हो जगन्नाथ जी जाते ही। महात्मा जी ने जो कहा था कि साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात्कार होगा तुम्हें। खैचे लिए चला जाता था महापुरुष का वचन यही। ये वचन महाराज जी कहते, मैं इसी ये वचन मुझे बस खैचा चला जाता था। पूरी निष्ठा थी मन में यह, साक्षात दर्शन होंगे। अब जब कोई इतनी पैदल चल के रहे, इतनी मेहनत से आएगा तो विश्वास की कमी थोड़ी होगी सुंदर साथ जी, नहीं। इसे कहते हैं चाइल्ड लाइक इनोसेंस। कैसा था कि बस अच्छा ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, तो लग गया ईमानदारी से व्यक्ति की, अच्छा फिर मैं लग जाता हूं। चाइल्ड लाइक इनोसेंस ही राज्य तक पहुंचाएगी आपको। ये तार्किक बुद्धि करेंगे तो होगा, पक्का बात होगा कि नहीं होगा, क्या किसी और का हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, ये आदमी कभी नहीं पहुंचेगा कहीं। चाइल्ड लाइक इनोसेंस वाणी में कहा है, सदगुरु ने कहा ऐसा करो तो हो जाएगा, ठीक है करते हैं, इसमें मिल जाते हैं राज्य। जीवन कहा वह दिवस सुनहरा, इसे कभी ना भूलेंगे। करे आज का दिन ये सुनहरा दिवस है, गोल्डन डे है मेरी लाइफ का, मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा इस दिन को। हो जिस रोज मिलन प्रीतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। क्या बात है। सुंदर साथ जी, तीर्थ हम भी करते हैं, मंदिर आश्रम तीर्थ स्थानों पर जाना, लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, कौन सा दिवस सुनहरा है, हो जिस रोज मिलन प्रियतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी। चूके ना उसका मोल अगर वारू उस पर वसुधा सारी। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, सारी सृष्टि पृथ्वी में मैं वार दूं, उस क्षण पर उसका मोल नहीं चुका सकते जिस पल मुझे मेरे प्रीतम मिलते हैं। अब बताइए, क्या इतने विजनरी हुए अभी हम? होना चाहिए। आज हर्ष का नहीं ठिकाना, गदगद हो मन उछल रहा, ऐसे अपने भाव लिए श्री जगन्नाथ जी में पहुंचा। अब देखिए कैसे पहुंचे हमारा जी, इससे ज्यादा कोई क्या प्यार कर सकता है। इसीलिए कहा रास में प्रेम था, जागनी रास में उससे बड़ी लीला है। कोई कहता नहीं ब्रिज रास ज्यादा बड़ी लीला, कैसे? ये प्रेम तो ब्रिज में भी नहीं किया ना गोपियों ने, देखिए कैसा प्रेम की बात हो रही है। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, कुछ बांट दिया, कुछ फट गए। सुंदर साथ जी, कपड़ा कितने दिन चलता है, रोज धोया रोज वही पहन लिया। याद है एक धोती की दो लुंगी बना ली थी, कब तक चलनी थी, वो भी फट गई। फिर एक कुर्ते का फाड़ कर लंगोटा बनाया था, कहते वो भी फटने को, उसमें भी छिद्र हो रहे हैं। वस्त्रहीन, ऐसा भी कोई प्यार करता है बताइए? ब्रिज में हुआ ऐसा प्यार गोपियों को? प्रेम तो है, लेकिन ये लीला बहुत महान है, ये कुछ और है। और इस लीला को सुन के आपके अंदर कुछ अगर जोश ना आए ना राज्य को प्यार करने का, और फिर भी आप संसार और छोटी छोटी चीजों के लिए रो रहे हो ना, तो बस फिर को वेस्ट कर रहे हैं आप टाइम अपना। वस्त्रहीन तन एक लंगोटी, वह भी ना अच्छी हालत में, वो भी कहते हालत अच्छी नहीं थी उसकी। जो दरिद्रता की महीप हो, कहते जैसे परिकाष्ठा हो दरिद्रता, थे ठीक उसी गति में, उस हालत में थे हमारी, तो बस पूछो नहीं। अब क्या, अब आपको पता है जगन्नाथ जी जो है ये भगवान कृष्ण को कहते हैं, इतना पता है? हाँ, एक लक्कड़ का लौक बहता हुआ आया था, दिव्य लक्कड़ थी। पौराणिक कथाओं में तो यहां तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण का हृदय था वो, उसमें हृदय धड़क रहा था। लेकिन कोई कहते हैं कि किसी राजा को दिव्य लक्कड़ का अनुभव हुआ कि भगवान की, वो उस लक्कड़ को निकालकर उसको फिर तराश के बनाया गया, मूर्ति भी अधूरी रह गई, लेकिन तो इसीलिए पूरी तराशी हुई भी नहीं है, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है जगन्नाथ जी की। तो कहते भाई जब सुदामा गया था ना श्री कृष्ण के पास, तो कम से कम एक गठरी तो चावल थे कंधे पर, कह रहे ना मेरे कंधे पर कुछ नहीं था भाई, हमारी तो स्थिति उससे भी ज्यादा खराब थी, एक लंगोटी थी सिर्फ, इतने चावल भी कंधे पर नहीं थे। और कहते मैं तो फिर जब उन्होंने तो फिर कुछ भेंट में दिया, मैं क्या दूंगा भगवान को भेंट में जब दर्शन होंगे, तो ऐसा सोच रहे। भक्त सुदामा पर तो कुछ था जिसमें तंदूल थे बांधे, कहते उनपे एक कपड़ा तो था जिसमें तंदूल मतलब चावल बांधे हुए थे, मेरे पे वो कपड़ा भी नहीं है। गए मित्र से जब मिलने को, लटक रहे थे जो कांधे, कंधे पर जो कपड़ा लटका हुआ था जिसमें चावल थे, किंतु यहाँ तो अर्धनंग थे, फूटी सी लुटिया कर में।
कहते हाथ में बस एक वो लुटिया जो दी थी, याद है सेठ ने, बस वो फूटी सी, मतलब यूज करते करते वो भी उसमें हो जाता ना साइज, उसका शेप बिगड़ जाता है। कैसी कैसी प्यारी छवि बनाई हुई है ना महाराज जी ने सुंदर साथ जी। इस छवि से कुछ तो प्रेरणा ले। वो कभी भी घर लौट सकते थे सुंदर साथ जी, उनके पास भी मौका था, हमारे पास भी मौका था, हम हर बार लौट गए। अरे भाई इतना नहीं कर सकते राज्य के लिए, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता। ये नहीं रुके, नहीं रुके तो मिल गए राज्य। हम हर जन्म में लौट गए तो बैठे हैं अभी भी, उठा रहे हैं कष्ट। राज्य का मत करो, शरीर का तो करना पड़ेगा ना। राज्य के लिए कष्ट मत उठाओ, शरीर के लिए उठाओ, कोई बात नहीं। झूठ के लिए उठाओ, सच के लिए नहीं उठाना। तो झूठ के लिए उठाओगे तो क्या मिलेगा? छल कपट ही मिलना है, झूठ ही मिलना है। सच के लिए उठाया होता तो सच मिलना था ना कहीं। हमेशा हर जन्म में चॉइस होती है। भेंट करोगे क्या जब दर्शन होंगे प्रभु के चरणों में। दुविधा जनक विचार लिए हम जगन्नाथ तक पहुंच गए। एक ताल था जाते ही पहले उसमें स्नान किए। कह रहे सबसे पहले स्नान कर लेता हूं, भगवान से मिलने से पहले स्नान आदि करना जरूरी है। ना धोना था, ना कुछ निचोड़ना। कह रहे कपड़े भी नहीं, टॉवल भी नहीं, क्या ही धोना है, क्या ही निचोड़ना है। मिनटों में निपटे स्नान, निपट गए फटाफट स्नान। ऐसे बनाए, हाथ वाथ झाड़े, पानी झाड़ा और चल दिए। कदम बड़े दर्शन करने को था त्रिकुटी में उनका ध्यान। त्रिकुटी मतलब इसको कहते हैं मध्य में, बस एक ही ध्यान था कि दर्शन करने जाना है, उस तरफ कदम बढ़े। जब हम मंदिर में पहुंचे तो स्वागत शुरू हुआ अपना। चले जा रहे थे दर्शन को, डांट बता बोला पंडा। अब क्यों डांट रहा है पंडा? इतनी भीड़ जा रही है, इन्हीं को क्यों डांट रहा है सुंदर साथ जी? अवस्था बता रही है, दक्षिणा को कुछ नहीं है तो पंडे को क्या अच्छा लगना है। जबकि जब मैंने पहली बार बीतक मंथन करी तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी भीड़ जो जा रही है इसमें कोई भी आध्यात्मिक स्तर पर इनके महाराज जी के लेवल का नहीं है। तप में, त्याग में, वैराग्य में, ध्यान में, साधना में, भक्ति में अगर वास्तविकता प्रकट हो जाए तो सारी दुनिया इनको नमन करने लगे। लेकिन माया का पर्दा है। और महाराज जी की दशा से समझ में आ रहा है ये जो पिटारतू पंडे को मोटे मोटे पेट लिए घूम रहे होते हैं, इनको तो दक्षिणा मिलनी नहीं यहाँ से, तो फिर सत्कार तो करना ही था। कह रहे भैया कहाँ गए नहाए बिना, चलो जाओ पहले नहा कर आओ। महाराज जी कह रहे नहा कर तो हम आए हैं। कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं। अब वो भगाने का बहाना था उनका, मान लो। या तो हम बोले महाराज नहा कर तो आए हैं हम, ऐसे। कह रहे नहीं, चंदन ताल में नहा कर आए हो क्या, जाओ पहले नहा कर आओ चंदन ताल में, फिर दर्शन होते हैं। ऐसे आ जाते हैं उठ के। पंडे ने धमकाकर मारा, चले आए हैं दर्शन को, भगा दिया हमको धक्का दे, पहले नहा करके आओ, जाओ चंदन ताल में नहा कर आओ, तब मंदिर में जाने देंगे। चलो यहां से भाग जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब ये तो पिटारतू पंडित है, पंडा ढूंढ रहा था अपने ग्राहक को, यहाँ ग्राहक दिखा नहीं तो भगा दिया। कह रहे क्या ही फायदा हमें ना मंदिर को। हम अपना सत्कार कराकर पंडे से बाहर आए। कह रहे सत्कार तो बहुत हुआ, जहां फूलों की बारिश होनी चाहिए थी, जहां फूलों के पावड़े बिछाने चाहिए थे, वहां कैसा व्यवहार हो रहा है। कह रहे वो सत्कार करा के हम आ गए। पूछा चंद्रताल नहीं था जिसमें हम पहले नहाए। कह रहे पूछा फिर पता लगा जिसमें आप नहाए हो ये नहीं है चंद्रताल, वो है। फिर क्या किया, पंडे का आदेश पूर्ण हो, डुबकी लगी दोबारा, फिर डुबकी लगाई चंद्रताल में। अब की बार आए, एक नया उत्साह साथ ले कदम बढ़े दर्शन को। फिर से वापस आते हैं दर्शन करने के लिए। अब के पहुंच गए हम ऊपर। कह रहे अब की बार हम ऊपर अंदर मंदिर में पहुंच गए, धाम भवन के पूर्ण समक्ष। ठीक है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, उनकी बहन की और बलदाऊ जी की, 3 मूर्तियां हैं जगन्नाथपुरी में। लक्कड़ की काली काली बड़ी बड़ी मूर्तियां सुंदर साथ जी। अब भवन में जो निज भवन है ना, मंदिर है जहाँ पे वो भगवान की मूर्ति है। और मतलब ये 800,000 साल पुराना है मंदिर जो आज बना हुआ है, लेकिन पौराणिक कथाएं कहती है हजारों लाखों साल पुराना है। 5000 वर्ष तो कहते ही है पौराणिक के अनुसार, क्योंकि अगर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का हृदय बहता हुआ आ रहा था, उसको विस्थापित किया है इस मूर्ति के अंदर, तो इस वजह से बहुत पौराणिक बड़ी मान्यता है। और 4 धामों में से एक है, आपको तो इतना तो पता ही है, सुंदर साथ को पता ही होगा। तो अब फिर जब वहां अब आगे पहुंच गए, मंदिर के आगे तक आ गए,
कदम बढ़े दर्शन को फिर। अब के पहुंच गए हम ऊपर धाम भवन में पूर्ण समक्ष, दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष। क्या इच्छा है महाराज जी की? अजी हम तो उस वाले मंदिर में भी हो आए, वहां भी राज्य के दर्शन कराए, वहां भी कराए, हो गया? हो गए क्या? इतना आसान है क्या? लेकिन भ्रम है भाई। मैंने जैसे कुर्ता धोती पहना हुआ है, मैं यहां रख के चला जाऊं और कोई मेरे से मिलने आए तो धोती कुर्ते को देख के कहेगा हाँ हाँ हमें चीज से मिल ली है, हो जाएगा? हम क्या दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हो गए राज्य के दर्शन हैं? वस्त्र आभूषण रुमाल के दर्शन करने गए थे हम या राज्य के? ये महाराज जी का ये वाली बीतक का जो पोर्शन ना, ये संकेत कर रही है बड़े ध्यान से कि किसके लिए मेहनत करनी है हमें। इसमें 90% की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जीव ईश्वरी को तो राज्य के दर्शन करने नहीं है, उनको तो अपनी मन्नतें मांगनी है, पूरी करनी है, तो वो जाएंगे अपना पूरा करेंगे और वो तो मांगी अपनी इच्छा फटाफट और भागो, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्म सृष्टि से जो कोई वासना इन घर, उनसे बात हो रही है। मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, क्योंकि नहीं कोई सुख इन समान। केवल ब्रह्म कहती हूं उम्मत को, सुन सी सब संसार, सुनेंगे हजारों लोग लाखों लोग, लेकिन कहती हूं उम्मत को, सिर्फ उन वो समझे बात क्या हो रही है। दर्शन किसे कहते हैं? क्योंकि हम कह देते ना दर्शन कराए दर्शन कराए दर्शन कराए, हो गए क्या? और क्या इतनी आसानी से हो जाएंगे कि कितना तो महाराज जी कर रहे हैं। अभी हाफ जर्नी हुई है, हाफ अभी और बाकी है, तो थोड़ा सा तो बदलाव लाएं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा कथनी करनी को एक करें तब ये काम होगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि पाना क्या है, क्योंकि यही भरमाया जाता है कि ये हो गया सुंदर साथ के रूप में, सतगुरु के रूप में है तो सही। मैंने कहा नहीं भाई, कैसे बताऊं मैं आपको। जैसे धाम में थे मेरे पास, हृदय तड़पता उन्हें हृदय लगाने को, मेरे चेतन श्री राज जैसे परम धाम, मुझे वैसे चाहिए। नहीं वैसे नहीं चाहिए, नहीं मिले हमसे पहले परमहंसों को क्यों नहीं, तो हमें क्यों नहीं? सदगुरु सरकार साहब को तो पूरे परमधाम 25 पक्ष की सैर कराई, घोड़े पर बैठाकर सारा बनारसों माता जी ने बताया, उनको दिखाया, और कितना उनको क्या क्या लाड दिए वो दिए, तो हमें क्यों नहीं? लेकिन उसी को कहते हैं दर्शन सुंदर साहब जी, और किसी में सेटल नहीं होना, कम में। अब महाराज जी क्या कहते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़े सखत शब्द है लेकिन सच्चे शब्द है, बड़े ध्यान से। अब के पहुंच गए हम ऊपर धाम भवन के पूर्ण समक्ष। अब मंदिर के तो सामने आ गए हैं, जहां भगवान की मूर्ति पधरा रखी है, वो जो लक्कड़ की मूर्ति है ना। दर्शन की इच्छा से देखा कि दर्शन होंगे प्रत्यक्ष, बिल्कुल दर्शन होंगे। ये पूरी निष्ठा से इतनी दूर से आए हैं, ऐसे थोड़ी पैदल चलकर इतना आए हैं, निष्ठा से पूरा देखा उन्होंने। मगर काट के काट जगत में नाथ हमें दिखे अंदर। काट कहते हैं लक्कड़ को, लक्कड़ के लॉक को कहते हैं, लकड़ी की काठी, काठी पे है ना, करे ऐसे के ऐसे, ना हिले ना डुले। क्योंकि महाराज जी क्या सोच रहे हैं, भगवान दर्शन देंगे, भागकर गले लगा लेंगे, जैसे कृष्ण ने सुदामा को लगा लिया था। जब द्वारपालों ने सूचना दी तो निज कक्ष से भागे भागे आए, और वो तो हिले भी नहीं। मगर काट के काट जगत में नाथ रहे, नाथ हमें दिखे अंदर, करे वो तो हिले भी नहीं, ऐसी काट के काट बैठे रहे नाथ जगत के। नजर घुमाई हमने चारों ओर, बड़े विस्मित होकर कह रहे शायद यहां से आ रहे होंगे, शायद यहां से आ रहे होंगे। हाँ अच्छा, इनको आप भरमा नहीं सकते, ये भगवान शिव के दर्शन करके आए हैं अभी। हाँ, इनको आप किसी में भी नहीं दिखा सकते, ये लो राज्य के दर्शन हो गए, ये हो गया, इसमें भगवान देख लो, उसमें भगवान देख लो, ना 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 ना, इनसे नहीं करवा सकते। इस पे पेड़ को पानी चढ़ा दो, इसमें तेल चढ़ा दो, इसमें ये कर दो, हो गया तो हो गया काम तुम्हारा, बस सफल हो गया तुम्हारा तीर्थ। यहाँ इतने का भोग रख दो, यहाँ इतने का प्रसाद रख दो, यहाँ ये कर दो, वहां वो कर दो, हो गया, ओहो बस, और क्या करना है। ये अनुभवी है, ये अनुभव चाह रहे हैं कि जैसे भगवान शिव ने दर्शन दिए, ऐसी मेरी आत्मा के प्रीतम आके मुझे दर्शन दे।
लेकिन कहते वो तो हिले नहीं, मैं देख रहा है। प्रतिमा में कुछ फर्क ना दिखा। ठीक है, भगवान की मूर्ति में कह रहा कोई चेंज नहीं। प्रतिमा में कुछ फर्क ना दिखा, जैसे के तैसे थे फिर। हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन इन्हें हुए क्यों कर, करे मुझे नहीं हुए तो यात्रियों को देख ले, करे इनको हो गए क्या, इन सबको हो रहे लगता है। क्योंकि बात ये थी कि आते ही मिलते हैं, सबको मिलते हैं, तो सबको मिल रहे हैं, मुझे भी मिलेंगे। अब मेरे को ही नहीं मिल रहे, शायद इनको मिल रहे होंगे। तो क्या देखते हैं कि ये लोग परिक्रमा कर रहे थे, यात्री ना मगन थे परिक्रमा में। हमने यात्रियों को ताड़ा, दर्शन इन्हें हुए क्यों कर, देखा परिक्रमा में है संलग्न सभी दर्शन एकदम, दर्शक एकदम। ओहो, करे अच्छा, सोचा परिक्रमा के पीछे शायद होते हो दर्शन। करे ओहो झंडूधर, तुझे पता ही नहीं, पहले परिक्रमा होती है फिर दर्शन होते हैं। इनको पता था, देख सब कर रहे हैं। ठीक है, हमारी परिक्रमा कौन सी है सुंदर साज जी? परम धाम 25 पक्षों में विचरण, यही है परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन। देत करीम परिक्रमा करम सब छूटे। कौन सी परिक्रमा है? श्री युगल स्वरूप मूल मिलावा रंग मोहल परम धाम 25 पक्ष की परिक्रमा। उनका चितवन हमारी परिक्रमा है, मूल आत्मा की। जीव की तो गुरु की, इष्ट की, मंदिर की परिक्रमा होती है, उससे जीव को लाभ होता है। लेकिन आत्मा का सब कुछ छूटता है जब वो वहां घूमती है। क्योंकि जब वो परम धाम 25 पक्ष में घूमेगी ना, तो फिर कोई खाली ना गया खिलवते कछु पाया अर्श का गया, फिर वो वहीं अटक के रह जाएगी। सोचा परिक्रमा के पीछे शायद दर्शन होंगे। हमने भी परिक्रमा करने को जुट गए, उनकी देखा देखी। अब ये कौन बता रहा है? महाराज जी। किसको बता रहे हैं? प्रताप जी को। कह रहे भाई प्रताप, हमें लगा अच्छा ऐसा है, हम लग गए परिक्रमा में। फिर जब समाप्त होने को आई अपनी परिक्रमा, वह एक परिक्रमा कहते प्रताप हमने लगाई, तो दर्शन करने को झांके वही ढाक और वही पात। मुहावरा होता ना, कह रहे वही ढाक के 3 पात। कह रहे कोई चेंज नहीं, मतलब मुहावरे का अर्थ है कोई बदलाव नहीं। काठ नजर आए जो कहते हो, बदले नहीं जगत के नाथ। जगन्नाथ प्रिया ने करे जगत के नाथ तो बदले ही नहीं, वैसे के वैसे मूर्ति बने बैठे। बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ मंदिर में भगवान की, करे ऐसे ऐसे दैसी देख रहे हैं, हिले डुले बिना। धुकड़ पुकड़ मच गई हृदय में, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें। करे कहां चूक हो रही है, क्यों नहीं हो रहे दर्शन हमें। हुई कभी इच्छा सुंदर साज जी? इतनी ईमानदारी चाहिए, इतना विजन होना चाहिए कम से कम। सोचो सुंदर साज जी, पूरे समाज को अपाहिज किया जा रहा है चितवनी से विमुख करके, कि कोई जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, जरूरत लगती ही नहीं है, ना लगती है, ना करने की जरूरत है, और ना रहने की बात, ना कुछ। सोचिए, भगवान शिव के अनुयायियों को भी भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं ना। महाराज जी को भी दिया तो औरों को भी तो देते होंगे ना। जिसने जिसको माना उसके साक्षात्कार होते हैं, वही तो पूर्णता ही है भगवत प्राप्ति की। लेकिन हमारे समाज को बिल्कुल अंधा किया जा रहा माया द्वारा। लंगर करो, भंडारे करो, प्रसाद करो, पाठ करो, पारायण करो, ये करो, वो करो, सब कर्म कांड करो, ना चितवन करो, ना दर्शन की बात करो। महाराज जी की तरफ फोकस, कोई बात नहीं हो रही। बस मन्नतें मांगो, मन्नतें मांगने के तरीके बताए, ऐसे कर लो तो काम हो जाएगा, वैसे कर लो। लेकिन ये क्या करा जा रहा है? सारे समाज को अपाहिज किया जा रहा है। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं होता, केवल निजानंद संप्रदाय में ये बात हो रही है कि वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, जब काम बन तो रहे तुम्हारे। निजानंद वो, निजानंदी वो जो निजानंद को प्राप्त करे। और वो आनंद, निज में आनंद कैसे प्राप्त होगा? धनी को देख के तो होगा। स्थान हर कोई अपना ऊपर बताता, बाकियों को नीचे बताता, लेकिन स्थान तो एक ही है ऊपर, बाकी तो सभी ऐसे हैं। जहां मिले मेरे राज्य महाराज, वही तो जगह उत्तम हुई बस। और वो होगी रहनी से सुंदर साज जी, इस पर काम करनी है, उस पर बात की जाए। अब महाराज जी चिंतित हो गए, किस प्रकार दर्शन होते हैं, प्रश्न उठा यह अंतर में। अच्छा, फिर कहते हो परिक्रमा कम ली लगता है मैंने, परिक्रमा कम ली है हमने, यही कमी हमको दिखी, अतः जुटे फिर परिक्रमा में हम श्री जगन्नाथ जी की। देखा फिर जो के त्यों पाए, परिवर्तन लवलेश नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया।
वे ही काले के काले से मुख, छिपे नहीं थे लगे वहीं। कह रहे ऐसी ही वैसी शोभा। भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है यहाँ पर काले रंग की है, कह रहे वैसे के वैसे दिखे। कह रहे कोई चेंजेस नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं। जब भी हमारे साथी कारुदास हमें मिल गए वहां। ये भी कौन है कारुदास, याद है किसी को? वो जो महात्मा से बचने के लिए साथ भागे थे, कह रहे थे महाराज चिमटा फेंक के मारेगा, आप ही बुलाओ। ये कारुदास जी मिल गए यहाँ पर, हमारे साथी मिल गए। वे भी घूम रहे थे चारों ओर परिक्रमा लगाने को, लगाते परिक्रमा। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, हाँ भाई क्या दर्शन हो गए आपको? हमने उनसे जा पूछा, हम तो वंचित घूम रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं मिला। महाराज जी कहते हमें तो नहीं मिला, आपको हो गया क्या कारुदास जी? अब ये कर्म कांडी जो हम सब आज गलतियां करते हैं। कारुदास कौन है? कर्म कांडी। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई गए निशाचर भाग। इसे कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। जब पूछ में आग नहीं लगी तो लंका में कैसे लग गई? लेकिन ऐसे ही मिलते हैं सुंदर सास ज्यादातर। अजी ये हो गया, अजी वो हो गया, वैसा हो गया, वैसा। ऐसे कारुदास जी हैं। उधर दर्शन हो रहे हैं, इधर जाके दर्शन नहीं करके आए आप। उधर दर्शन हो कहाँ रहे हैं? केवल भजन ही तो गाया जा रहा है ना। मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है। ढोलक भी बढ़िया बजती है, गाने वाले भी बढ़िया गा रहे, नाचने वाले भी नाच रहे, लेकिन हो कहाँ रहे हैं? होने चाहिए सुंदर सास जी, होने चाहिए। तो कारुदास जी देखो वही अतिशोक्ति अलंकार वाले, कह रहे आपको हो गए क्या? महाराज जी ने पूछा, अब तक दर्शन नहीं मिले। तो कारुदास क्या कहते हैं? उत्तर दिया महात्मा ने, कारुदास ने, अरे यह क्या कहते हो? आज दर्शन तो साक्षात दे रहे हैं जगन्नाथ महाराज। कर वो देखो साक्षात, क्या दर्शन दिखे इनको भी कुछ नहीं रहा, काट के काट, ठीक है, बढ़ चढ़ कर। लेकिन इसका मतलब कहा जा रहा है दिख नहीं रहा। वह देखो उत हीरे माणिक चमक रहे हैं अंगों पर। कह रहे देखो उनके अंगों पर कैसे हीरे माणिक चमक रहे हैं, जो भी श्रृंगार किया होगा ना मूर्ति को। झलक रही है एक अंगूठी उनकी प्रतिमा पर। कह रहे देखो कितनी सुंदर अंगूठी है। कहते हैं प्रत्यक्ष इन्हीं को, और कौन से होते हैं? कह रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कुछ, यही होते हैं। समझ गए आप? इसे कहते हैं साक्षात, इसे मिलना नहीं कहते सुंदर सास जी। सदगुरु से मिलना भी राज्य से मिलना नहीं कहते। देवचंद्र जी को 313 आत्माएं मिली, लेकिन सफल किसका फेरा हुआ? केवल एक इंद्रावती जी का। धनी जगाई मोही एकली। श्री जी को भी बहुत सुंदर साथ मिला, ठीक है, लेकिन कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में है। सदगुरु महाराज जी को भी मिले होंगे बहुत। जब तक मूल तक नहीं पहुंचोगे तब तक कंधे से बस्ता नहीं उतारना, जर्नी कंटिन्यू रखनी है। ये बात, ये प्रसंग समझा रहा है हमें। ये महाराज जी विजनरी जो थे ना, महाराज जी जो इसीलिए राज्य तक पहुंच पाए, कर्म कांडी नहीं थे। तो ये विजन लेकर तो आगे बढ़ना है सुंदर सास जी। और उसके लिए क्या करना है? बार बार रहनी पर काम करो, बार बार रहनी पर काम करो। क्योंकि मेरे और मेरे राज्य के बीच में मेरी रहनी ही है। ये जो महाराज जी जो जर्नी में सारा बता रहे हैं ना अब तक की, क्या क्या त्याग, कैसे कैसे चलना है सारा। हम सुख सुविधा वर्सेस राज्य में हमेशा सुख सुविधाओं को चुनते हैं। असुविधा नहीं होनी चाहिए, राज्य मिले ना मिले। घर से चलेंगे तो पहले फोन कर देंगे, वहां आश्रम में रूम तो मिल जाएगा ना, पन्ना जी में रूम तो हो जाएगा ना। तो आपको रूम चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। दर्द होता है, एक दर्द के साथ रूप बिलकती भी आती है धनीश के पास। और क्या बताऊं, किसी स्थान में देवचंद्र जी को कहां दर्शन हो रहे हैं? श्याम जी के मंदिर में, प्रवाहियों के मंदिर में। श्री इंद्रावती जी को कहां दर्शन हो रहे हैं? हवसा में, कोई अच्छी जगह नहीं है। महाराज जी को दर्शन कहां हुए? सोमेश्वर मंदिर में, फिर अगेन प्रवाहियों के मंदिर में। सरकार साहब को राज्य के दर्शन कहां कराए? कश्मीर में। इससे क्या समझ में आता है? मतलब हिल स्टेशन। इससे क्या समझ में आता है? स्थान नहीं, नियत, नियत जरूरी है। जिस पल रहनी है, जिस पल प्रेम सच्चा है, जहां तुम्हारा ईमान पक्का है, जहां इश्क पूरा है, वहां दर्शन है। और ये मानकर चलना कि
पहले श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती, फिर दाम दरवाजा खोल। परीक्षा तो होगी तुम्हारे विश्वास की भी और तुम्हारे प्यार की भी है, तो फिर मिल जाएंगे। ये और सारा हम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जिसको इसमें समझ ना आए ना, तो अभी जो अब तक जो भी हमने जर्नी करी, इसमें जो भी कोई अड़चन हो तो आप फोन नहीं करना अभी मुझे, मैं 3 महीने नहीं उठा सकता उसके बाद अभी बहुत मंथन जितना अच्छा हो, ध्यान इतना अच्छा हो, उतना अच्छी बैठक होती है, तो वो अभी नहीं, उसके 3 महीने के बाद। हमने कहा महात्मा अपने को तो दर्शन मिले नहीं, कारुदास भाई हमें तो मिले नहीं। कारुदास महात्मा अगर कृपा हो जाए आपकी तो दर्शन करवाओ कहीं। कह रहे आप बताओ कैसे हो रहे हैं आपको दर्शन, हमें नहीं हो रहे। हम तो एक महात्मा के वचनों में ही बंद कर आए, चले आ रहे हैं श्रद्धा और प्रेम साथ में अटल लिए। करे अटूट प्रेम और अटूट श्रद्धा के साथ मैं तो यहाँ आया, उनके वचनों से बंधा हुआ। उन्होंने क्या कहा था सुंदर साथ जी, ये लाइन नोट करने वाली बात है, सारा ध्यान अपना एक बार इधर ले आइए, इधर उधर अगर कहीं ध्यान है तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा था महात्मा ने? महाराज जी का बिलीफ क्या है? कर देंगे तुमको कृतार्थ श्री जगन्नाथ दर्शन देकर। पर हम वैसे के वैसे हैं, जगन्नाथ जी आने पर तुम कह रहे हो ये दर्शन है, तो मैं तो बदला ही नहीं। कृतार्थ का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? पूर्ण कार्य हो जाना, अर्थात मुक्त हो जाना। अभी तो देह मुक्त नहीं हुए, मोह मुक्त नहीं हुए। जनक कौन थे? विदेही। देह में कष्ट आएगा, आपको नहीं आएगा, आप उससे परे खड़े हैं। मोह मुक्त है। हम तो वैसे के वैसे हैं, क्योंकि माया कई बार आपको पता है कि काम हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। हुआ क्या? ये महाराज जी की इस लाइन से समझो कि क्या कहा था? कृतार्थ हो। अभी इसीलिए भगवान शिव के भी दर्शन हुए, लेकिन महाराज जी ने जर्नी कंटिन्यू रखी, क्योंकि अभी तक कृतार्थ। ऐसा नहीं लगा कि हो गया काम पूरा, वो तो उससे मिलकर ही होगा। जब सच को देख लोगे तो झूठ का पर्दा हट जाएगा, झूठ के पर्दे का असर खत्म हो जाएगा। नहीं तो कह उससे पहले मान तो लोगे तुम कि काम हो गया, लेकिन बस जरा सी हवा चली और सूखी पत्ती की तरह फिर फड़फड़ा रहे हैं। जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ और फिर सुई ऐसे ऐसे हिल रही है। सुंदर साथ जी, माया बार बार आपको वो दे देगी, सर्टिफिकेट दे देगी, बस बस बहुत हो गया, शाबाश, तालियां। नहीं हुआ। बदले क्या? हम कहते हैं हम वैसे के वैसे हैं। और ये वे हैं जो शिव दर्शन तक तो प्राप्त कर चुके हैं, मतलब सत्य लोक तक तो पहुंच गए ना, कैलाश तक, वैकुंठ तक तो हो गए ना, वहां तक की तो पहुंच गई महाराज जी की। लेकिन अभी भी वैसे के वैसे हैं हम। और हमने तो कुछ भी, हमने तो स्वर्ग तक नहीं पहुंचे, देखा भी। अभी तो बहुत आगे की मंजिल है सुंदर साथ जी। तब तक अपने आप को नहीं मानना हमारा काम बन गया। मैं दोबारा लाइन पढ़ता हूं, क्या कहा महाराज जी की, क्या सोच है? कर देंगे तुमको कृतार्थ। राज जी जब दर्शन देंगे तो क्या होगा? काम पूर्ण हो गया, आत्म जागृति हो गई। कर देंगे तुमको कृतार्थ श्री जगन्नाथ दर्शन देके। जब वे मिलेंगे ना तो काम खत्म। अभी तो बहुत संसार का रोना पिटना मच रहा है, किसी ना किसी वजह से ले दे के शर ब्रह्मांड का ही रोना, दुखी है, परेशानी है, चिंता। कहां बना काम? अभी हम नहीं हुए कृतार्थ, पर हम वैसे के वैसे हैं। जगन्नाथ जी आने पर तुम कह रहे हो दर्शन हो गए, वो देखो मुकुट, वो देखो श्रृंगार, और मैं तो वैसे का वैसा हूं, तो मैं कैसे मान लू दर्शन हो गए? मैं तो उसकी इंतजार में हूं कि बदलाव आए। जो कुछ सुना ना पाया वैसा, हम निराश रह गए खड़े। कहते हम तो भाई निराश है, हम तो वैसे कुछ नहीं बदला हुआ। सभी दर्शन करते हैं हो गए, कहते सब कह रहे हैं हो गए, हम ही को है नजर हम ही को ना नजर पड़े। खैर मुझे तो नहीं दिखे, आप लोग तो कह रहे हो। इस प्रकार की बातें अपनी ताड़ रहा था एक पंडा। वो पंडे ने सुन लिए बात, करो हो ये तो अश्रद्धा पैदा कर देगा औरों में भी। ये कह रहा है तो बाकी भी समझ जाएंगे कि दर्शन नहीं हुए भगवान के, क्योंकि हमने तो झंडे, हम जकारे लगा रखे हैं, वो हो गए हो गए हो गए हो गए, काम बन गया बन गया बन गया, यही तो शोर चल रहा है। वो एक व्यक्ति है, उसने किताब लिखी थी स्पेल ऑफ माय गुरु।
फाइनली आई एम रिडीम। तो उसमें मतलब कहते कि कोई वो गुरु थे उनके, कहते वो जब उनको कुछ चाहिए होता था, गाड़ी वाड़ी अपने ले लेनी हो, कुछ ऐसा लग्जरी गाड़ी लेनी हो, कुछ करना हो, तो दक्षिणा चाहिए होती थी। तो कहते किसी को भी पकड़ के कहते थे करोड़पति करे जाओ आज से तुम्हें हम एनलाइटमेंट कर देते हैं, तुम्हारी इतनी दक्षिणा लगेगी। दक्षिणा लेके डिक्लेयर कर देते थे आज से एनलाइटेंड हो गया, ये आत्मा जागृत हो गई। कर उससे फिर अपनी नई गाड़ी खरीद लेते थे। कर ऐसा तमाशा चल रहा है सुंदर साथ जी है। वो 10 20 50 की मंडली खुश होके घूमती थी। वो याद है ना नक्कट्टों का गांव था जैसा। अब उनको तो कह दिया ये एनलाइटेंड हो चुके हैं, ये तो जागृत हो चुके हैं, तो वो बेचारे थोड़ी बोल सकते हैं अपने मुंह से। लोग उन्हें इज्जत से देख रहे हैं, अरे 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 पता ये वो लोग हैं, पता नहीं गुरुजी एक दिन हमें भी करेंगे तो सही। तो ऐसे हो जाता है काम सुंदर साथ जी। तो ये जिनकी ये दुकानदारी है वो परेशान हो रहा, पंडा करे महाराज जी जो प्रश्न उठा रहे हैं और भी उठा देंगे, करें तो दिख नहीं रहे दर्शन, तो सच्ची बात है काट के काट दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, जिसका व्यापार है। इसीलिए जब वाणी से बात की जाती है तो हर एक को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वाणी भ्रम तोड़ती है, नींद खोलती है समाज की। समाज नींद में रहे तो फायदा ज्यादा लोगों का है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति ज्यादा सेवा देता है, दक्षिणा देता है। डरा हुआ व्यक्ति को जैसे आप चाहो वैसे गुलामी करा के रख सकते हो। डरे आदमी को जागरूक वो आगे की प्रश्न पूछेगा, वो आगे निकलने की बात करेगा, वो रास्ता ढूंढेगा। थोड़ा सा जितना जागरूक उतना निर्भय होता जाएगा। निर्भय आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए कोशिश की जाती कि समाज को इलिटरेट रखा जाए। इसीलिए एक उद्देश्य से परमधाम दर्शन परिवार लगा हुआ है कि सिर्फ लिटरेट करना है। मुझे किसी ने कहा आपने सेवा पूजा ले ली, पूरा साल लग जाएगा, सेवा पूजा नहीं खत्म हुई। मैं कहा लेकिन एक काम तो खत्म होगा। एटलीस्ट सुंदर साथ के घर घर में सेवा पूजा होती है, उनको मायना तो पता लगेगा कि अब गा क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो पता लगेगा। फिर और विषय लेंगे, बीतक हो गई, सेवा पूजा हो गई, चर्चनी करेंगे, वाणी करेंगे, पता तो लगे। एक बार समाज लिटरेट हो गया फिर कहीं अपने आप नहीं फंसेगा। पढ़े लिखे आदमी का पागल बनाना मुश्किल है। तो महाराज जी की आवाज पंडे को ठीक नहीं लग रही, करिए औरों को भी समझ में आ जाएगी बात। कह रहे हाँ भाई कह तो रहे थे हमें भी जगन्नाथपुरी में भगवान मिलते हैं, दर्शन तो हमें भी नहीं हुए भगवान के। मूर्ति के मिलने से या गुरु के मिल जाने से या ग्रंथ के मिल जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा के वो अनंत गुण है जो हम में नहीं है। सतगुरु सरकार साहब इतने ईमानदार थे, इतने ईमानदार थे। किसी ने कहा सरकार साहब हमने आपको मूल मिलावे में देखा है, इतना डांटा। कह रहे अच्छा राज्य महाराज बूढ़े हैं, राज्य महाराज गंजे हैं, क्या पागलपन बना रखा है, मचा रखा है। वे कुछ और है। सतगुरु के मिलने से, वाणी के मिल जाने से, किसी भी स्थान में जाने से मत समझ लीजिएगा काम हो गया। काम बाकी है, कोशिश करेंगे, मिलकर चलेंगे, करेंगे। पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, पंडे को, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ये कह रहा है भगवान के दर्शन कराने हैं, वो मंदिर के आगे बैठा के दर्शन कराऊं, भीड़ से हट के तो इतने दक्षिणा लगेगी। तो ये पंडित जी ऐसी पंडा आया, फिर भगवान के दर्शन करने निज मंदिर के ठीक आगे बैठ गए, इतने हजार की दक्षिणा लगेगी, आगे बैठ के पूजा कर पाठ दर्शन करा दो। इसीलिए जब मैं निजानंद संप्रदाय में आया, सदगुरु सरकार के शरण में आया, मैंने कहा यहां तो कोई कुछ मांग ही नहीं रहा। हम जहां से आए थे उसके बिना तो काम ही नहीं बन रहा था। आश्रम में आते किसी ने नहीं कुछ कहा, जाते किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हमारे से सेवा मांगने की बजाय सेवा कर कर ही भेज रहे हैं। सुबह चाय पिलाते हैं, दिन में खीर पिलाते हैं, रात को दूध पिलाते हैं। तो मैं समझ गया ये अलग जगह है, यहाँ कुछ देने का दर्द है मेरे सदगुरु को, ये वो स्थान नहीं है जहां से मैं आया हूं। तो पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने फौरन, उसको क्या लेना देना महाराज जी की किस उच्च कोटि के संत हैं, तो उसने फौरन ना शोर मचा दिया। एक सिपाही को मंदिर में लाकर वह पंडा बोला, देखो मंदिर में पागल एक घुसा हुआ है, यहां आओ, एकदम इसे निकालो यहां से, धक्के देकर ले जाओ। 1 मिनट ऐसे पागल को मंदिर में मत रहने दो।
जो ऐसी बात करेगा वो पागल ही कहलाएगा, क्योंकि दुनिया पर पर्दा है माया का, आंख पे पट्टियां बंधी हुई हैं, सारा संसार। तो अंधे में जब नेत्रहीन नेत्र वाला पहुंचेगा और वो कुछ कहेगा सूरज ऐसा चंद्रमा, वो पागल ही कहलाएगा। इसीलिए आप हमेशा आउटफिट महसूस करते होगे संसार में अपने आप को, सुंदर साथ में भी आउटफिट महसूस करोगे जब ऐसी बातें करोगे, क्योंकि सब एक गहरी नींद में है और कुछ जागना नहीं चाहते, ना दूसरे को जगाओ कि तुम बात करो ऐसी। तो क्या पागल ही है, पागल है, फौरन निकालो इन्हें बाहर। निकट सिपाही पहुंचा अपने, बोला ए तू कौन, बाहर निकलो इस मंदिर से। कहते महाराज जी मैं तब तक तो मौन रहा, फिर मैंने फिर बोला, देखा कटु व्यवहार और एक अमानुषता जब पाई। कहते पहले तो मैं चुप रहा, शायद मान जाए, लेकिन देख लिया कि तो भाई अमानुष व्यवहार पर है, ये तो पीटने भी लगेगा। तो पिटने तो नहीं आए महाराज जी, इतने भूखे प्यासे रह गए, मिलने आए थे अपने प्रियतम से। तो हम देख दाग कर सब कुछ बोले उससे, ए भैया काशी पैदल आए हैं, काशी से पैदल चलकर आए हैं भाई, है दर्शन के अभिलाष, हम कोई पागल नहीं है, दर्शन करने के लिए इतनी दूर से पैदल चल के आए हैं। 2 ही परिक्रमा तो ली है भाई, तुम्हारा कुछ सामान उठाया नहीं, चुराया नहीं, और 2 ही केवल परिक्रमा दी है, और रुको कुछ थोड़ा सा, 1-2 परिक्रमा और दे दे, शायद दर्शन हो जाए भगवान के। अभी नहीं पाए हैं दर्शन, शायद अब हो जाए। और भी लोग घूम रहे हैं भाई, देखो इतनी परिदक्षिणा दे रहे हैं, 4-4 6-6, मैंने तो 2 दिए, मुझ पे ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो। तो सिपाही था, अच्छा बाहर चलते हो नहीं, डंडे तुम्हें लगाएंगे। अपने लिए महा स्वागत सा जब वो करने आ पहुंचा, कहते जब लगा कि अब तो डंडे ही लगा देगा, ये तो तिरस्कार की सारी सीमाओं को पार कर देगा, तो जो मान मिला था अब तक उसको ले चुपचाप चला। कहते फिर उतने कोई लेके चल दिया। भाई इस मंदिर के मालिक तो यही है ना, पंडे पुजारी, और ये अब मालिक के घर से डंडा मार मार के निकालने को हो जाए तो क्या करे व्यक्ति, रुक थोड़ी सकता है, और साधु तो विशेषकर नहीं रुक सकता। सोचा बस इतना काफी है, अधिक मान क्या करना है, करे जितना मिल गया मान बहुत है, और क्या करना है। जगन्नाथ ने नाथ लिए हम, नाक नकेल पड़ी अच्छी। कहते अच्छी, जैसे कोई गाय भैंस को नाक में नकेल डाल के लाता है, ऐसे हमें बाहर निकाला गया, बड़े अच्छे मिले जगन्नाथ। तृप्त किए इतने अब इच्छा, शेष न छोड़ी दर्शन की, करे अब कोई इच्छा नहीं रही दर्शन की। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकन दूर हो गई राह की, अवयव थे हारे हारे। करे सारी थकान दूर कर दी भाई ऐसे व्यवहार ने। जितने बंध बंधाए अब तक, अनायास सब तो उधरे, मनोभाव अपने पवित्र थे लेकिन सभी झंझोड़ धरे। कह रहे हमारे भाव कैसे थे, पवित्र थे, पवित्र भाव से दर्शन अभिलाषा से आए थे। कह रहे लेकिन सारे भाव उसने झंझोड़ के रख दिए इन लोगों के ऐसे व्यवहार ने। सुंदर साथ जी, सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, कहते भाई पंडित पुजारियों को तो कौन अच्छे लगते, लक्ष्मी वाले हाथ अच्छे लगते हैं। चाहे कितना ही अधर्म आचरण वाला हो, लेकिन लक्ष्मी वाले हाथ हैं, अंगूठियां चेन घड़ी पहनी हुई है, आओ जी आओ और हो बैठो जी भाव। और वही देवचंद्र जी जैसे, रतन भाई जैसे आ जाएं तो कोई पहचान नहीं, कोई कद्र नहीं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं सुंदर साथ जी, ये नजर हम थोड़ी सही करें। इन आंखों में ये जो तराजू लगे हुए हैं ना, अमीर के गरीब, सुंदर साथ ना अमीर है ना गरीब है, ना गोरा है ना काला है। जिसकी जितनी श्रद्धा है राज्य के प्रति उतना आदरणीय है वो, और हमें तो सभी को आदर से बोलना चाहिए। और गरीब हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, सुंदर साथ, और जो सेवा बन पड़े हमें करनी चाहिए। और फिर भी नीवे रहना चाहिए, फिर भी सर झुका रहना चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाला बड़ा नहीं होता सुंदर साथ जी, याद रखना हमेशा, सेवा देने वाला बड़ा है। जब सेवा छीनेगी ना आपसे तो समझ में आएगी आपको ये बात। जब सेवा मिल रही है ना तो हाथ जोड़कर करो, शुक्राना करके, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो सेवा देता है वो द्वार दिखाता है धनी के पाने का, कि चल इस रास्ते से जा भगवान मिल जाए, धनी मिल जाएंगे। तो उसने तो द्वार दिखाया, तो सर आपका झुका होना चाहिए।
दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके। कहते वो डंडे देख के इतना डर गया, कहते दर्शन की इच्छा सारी छिप गई। हमने ही आए थे दर्शन करने जो जगन्नाथ के मर के, हमने ही प्रतिज्ञा एक की एक, अब ना किसी मंदिर जाना है। ठीक है, आज महाराज जी ने कहा मंदिर जाना बंद, किसी मंदिर में अंदर हम प्रवेश नहीं करेंगे। क्या मतलब? इस मन को मंदिर बनाना है सुंदर साथ जी। यहां से कोई डंडे मार के निकालेगा? वो जिसकी मलकियत थी वो निकाल रहे हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं, और जगन्नाथ जी भी हाथ पकड़ने वाले नहीं, तो फिर क्या करना? ये राज्य हमारे, ये जो ऑर्थोडॉक्स मैथ हुआ है ना, हमारे कर्म कांड है, उसको तोड़ रहे हैं। और जी यहां नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, जी वहां नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। अरे व्यवहार देखो ना, वहां का व्यवहार कैसा है, माहौल देखो वहां का। जो चीज हमारे ध्यान को आगे बढ़ाए, प्रेम को आगे बढ़ाए, वहां जाने का तो लाभ है। तो अब क्या कहा महाराज जी ने? करे भाई अब किसी मंदिर नहीं जाएंगे, मन को ही मंदिर बनाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, क्या उपाय है, महाराज जी ने जो बताया वो सुनिएगा जरा ध्यान से। 8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से। ये क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो है, पुरी जो है सागर के किनारे है, तो तट पर करे पड़े रहे, सागर की आती जाती लहरों को देखते रहे और मग्न रहे क्या करना है। क्या चाहा क्या मिला आन कर, रह गए रीते खे रीते, खाली के खाली रह गए। भले मुहूर्त में से घर से तुम निकले हो श्री झंडूदत्त। चिंतन अंदर ही अंदर चल रहा है, अपने से ही बातचीत चल रही, करे अच्छे टाइम पे निकले। बिना बात छूट गया वतन भी, हाथ ना कुछ आया अब तक। आपको लगेगा महाराज जी निराश हो रहे हैं, कह रहे अच्छे निकले, बताओ भगवान के दर्शन कुछ नहीं मिला, हाथ नहीं लगा। लेकिन कह रहे अब तक नहीं लगा, अब क्या करना है? पाषाणों में सरना मार। अब पाषाण मतलब पौराणिक मंदिर है ना, पौराणिक स्थानों में ही ज्यादातर तीर्थ और विश्वास होता है ना, तो कहते हैं यहां मत मार। क्या रखा प्रतिमाओं में? ठीक है, जड़ से चेतन की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है? क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में, वह जो अलख लखा नहीं जाता। कह रहे वो जो अलख है, जो पकड़ में नहीं आता, दिखता नहीं, लिखने में नहीं आता, वो ऐसे थोड़ी लख मतलब हाथ आता है। कहीं अन्य ही पाओगे, यहां नहीं मिलेगा। गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं, वह ही मार्ग बताएगा। अब तो गुरु धारण करो कहीं, जब ही जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक हर तरह से निष्फल होगा। और ये इशारा राज्य अभी थ्रू आउट करते आ रहे हैं जर्नी में, गुरु धारण कर लो, फकीरी ले लो। पहले बोला साक्षात्कार, तो एक बात पुष्ट कर दी अंदर की साक्षात से कम में मानना नहीं। ठीक है, फिर दूसरी बात उसके लिए गुरु धारण। अब समझ में आ गई बात, आ गई समझ में बात। महाराज जी को तो आ गई समझ में, अब हमें कब आएगी समझने की देरी है। सतगुरु जो सत्य से मिला दे, उसकी खोज में। अब यहां से जर्नी बदल गई महाराज जी की। ना मंदिर, ना तीर्थ, ना कोई धाम, चारों धाम में से किसी धाम की यात्रा। अब एक खोज है सदगुरु को पाने की। वे प्रेम मूर्ति, दया मूर्ति, करुणा मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, साक्षात राज्य जो किसी रूप में आए, मिले और काम बन जाए, उस खोज में महाराज जी आगे अब निकल पड़े। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। यहां से फिर अब विषय बदल रहा है, तो वो हम लेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज।